नाज़रीन, साल 2022 को किन लफ्ज़ों में याद करें? क्या यादें छोड़ी हैं इसने? हमने क्या पाया, क्या खोया? ये एक ऐसा साल था जहां सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर रहा, जबकि मुल्क में दहशतगर्दी ने भी दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। वही दहशतगर्दी जिसके खात्मे के लिए 80,000 से ज़ायद कीमती जानें मेरे वतन की माओं, बहनों, बेटियों और इस कौम के बहादुर सपूतों ने दी। वही दहशतगर्दी जो दर हकीकत हमारी जंग थी ही नहीं, वो दहशतगर्दी जो हमारा कंधा इस्तेमाल होने की वजह से हमें मिली। 2022 को किन लफ्ज़ों में याद करें? सियासी अनासर और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली मुसलसल तकरार ने मुल्क को खाना जंगी की हालत में डाल दिया। 2022 को किन लफ्ज़ों में याद करें? ये वो साल था जब मुल्क की तारीख में पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। एक चलती फिरती फलती फूलती हुकूमत को साजिश और बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए घर भेज दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी मईशत बदतरीन हालात से दो चार है। हमारे ऊपर मुमकिन डिफ़ॉल्ट के बादल मंडला रहे हैं। 2022 को किन लफ्ज़ों में याद करें कि इसमें ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान को संगीन अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। बिजली का बहरान, गैस का बहरान, तवानाई का बहरान, पेट्रोल का बहरान, इसके साथ हमें मुख्तलिफ नौयत के सनती, पैदावारी, ग़िज़ाई बहरानों का सामना है। हर गुजरते दिन के साथ रुपए की कदर में कमी, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। क्या इस बेयकीनी की सूरत हाल में इस्तेहकाम हो सकता है? क्या ये मुल्क इन हालात में तरक्की कर सकता है? तो उसका सीधा सा जवाब है, ऐसे नहीं चलेगा। अब हमें नए तजर्बों की बजाय पुराने तजर्बों, तल्ख हकीकत और माजी से सीखना होगा। इस वक्त मुल्क का शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जो सरप्लस में हो। हम हर तरफ से मसाइल में जकड़े हुए हैं, जिसके ताने बाने बिल आखिर जाकर सियासत से जा मिलते हैं, और इसी वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की फ़ज़ा, बेयकीनी की सूरत हाल कायम है। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने नए साल के आगाज़ पर पूरी कौम से अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुल्क छोड़कर जाने के बजाय मुल्क में रहकर मुकाबला करें, मुल्क को कौम की तरक्की में अपना किरदार करें। इमरान खान साहब ने मुआशी एतबार से शदीद खदशात का इजहार किया और IMF प्रोग्राम में जाने और ना जाने दोनों सूरत हाल से कौम को आगाह किया। क्या पैगाम दिया खान साहब ने, सुनिएगा। आज नए साल में हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस रह गई, या बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं। अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने मायशत का जो सत्यानाश किया है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है। जी, तो इमरान खान साहब ने 2023 में मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस के हवाले से खदशात जाहिर किए हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब IMF प्रोग्राम के हवाले से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और ये उम्मीद दिला रहे हैं कि प्रोग्राम की बहाली और मुआशी हालात में भी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, जिससे जो दीगर माहिरीन मईशत हैं वो इत्तफाक नहीं करते। और 2023 के हवाले से अवाम की क्या राय है, ज़रा सुनिए। आप नए साल में भी आ गए, नए साल में भी नई खुशखबरियाँ मिलेंगी। अगर इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन नहीं हुए, या जो डेट है उस डेट पे भी इलेक्शन नहीं हुए ना, और महंगाई होगी और मज़ीद महंगाई होगी। ये इसहाक़ डार साल जो चैंपियन बुलाए ना, वहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो महंगाई अभी डबल होगी। नए साल में लोगों को, आवाम को कोई तरह से, किसी तरह से भी उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है आवाम को कि हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा। ये बस अल्लाह तवक्कल ही है। कुछ नहीं है, ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे मुल्क के जो बैठे हुए। अगर यही हुकूमत रही भाई तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ इमरान खान वापस आ जाए, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। इमरान खान अच्छा लीडर था हमारा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था ना, कि रात को कुत्ता भी भूखा सो जाए तो उमर से पूछोगी ये कैसे हाकिम है। पूछते हैं ये लोग, किसी को देखते हैं। अभी जो हुकूमत चल रही है ना, तो उसमें तो महंगाई का कम होना बहुत ही नाकाम बात है। जी, तो अवाम का रद्द-ए-अमल ये जो आपने सुना। अब आपको बताती हूँ 2022 में महंगाई की सूरत हाल। तो जनाब, गुज़िश्ता बरस 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक साजिश, बैरूनी मुदाखलत और अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के नतीजे में घर भेज दिया गया, और इसकी जगह इम्पोर्टेड हुकूमत ने ले ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।